गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए प्रश्नावली 10.4 निकालिए और प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 देखो क्या कर रहा है। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। एक वृत्त है, दो गो समान जीवा खींचा गया और दोनों क्या कर रहा है, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रहा है, बाहर नहीं अंदर। तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। जीवाओं से क्या बनाती है? बराबर कोण बनाती है। तो चलो इसको समझाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, एक वृत्त बना लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। बना लिए रे, हमने सबसे पहले एक वृत्त बना लिए। अब देखो हमें क्या करना है, दो समान जीवा लेना है। एक जीवा ये ले लिए, इसका नाम दे देते ए बी। समान का मतलब बराबर, इसी के बराबर एक और जीवा ले लेते, ये ले लेते, इसका नाम देते हैं सी डी। ये दो जीवा है, अब बराबर है, दोनों जहाँ कटान बिंदु है उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे है, तो इसको पी दे देते, प्रतिच्छेद बिंदु पी दे दिए। अब क्या कह रहा है, केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो होता है जीवा पर, जीवा के कोण को बराबर भाग में बांटता है। तो मान के चलो इसका केंद्र यहाँ है, ये केंद्र हो गया ओ। अब केंद्र से जो इस पे जो रेखा मिलेगा, ये समझ गया, तो ये क्या करता है, इस एंगल को और इस एंगल को बराबर भाग में बांटता है। हम इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, केंद्र से जीवा पे लंब डाल देते हैं, केंद्र से जीवा पे लंब डाल देते हैं, दोनों जीवा पे। जब केंद्र से हम जीवा पे लंब डाल दिए तो बताओ, केंद्र से कोई भी रेखा जब जीवा पर लंब हो तो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। क्या करता है, समद्विभाजित, यानी समान भाग में इसको क्या करता है, बांट देता है। अब ये बताओ, हम अगर इन दोनों को इसका नाम दे देते हैं जो लंब खींचे हैं, एम और एन। आप देख सकते हो ओ एम पी, समझ गए रे, ओ एम पी ये एंगल और ओ एन पी, अगर इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करें, सर्वांगसम कर दे तो इसका एंगल बराबर ये और ये हो जाएगा कि नहीं। यही एंगल जो है ये दर्शाएगा ए पी ओ पी ए दर्शाएगा कि नहीं। इधर जो देखेगा तो पी एन ओ लिखो या पी सी ओ लिखो, यही एंगल दर्शाएगा। यही हमको यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है इसमें, समझ गया। तो चलिए यहाँ पे जो दिया है उसको लिखो। दिया है वृत्त सर्कल सी, ओ केंद्र है, आर त्रिज्या है, कि समान जीवाएं, समान जीवाएं लिखो या बराबर जीवाएं, समान जीवाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ करती है, पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ पी सी, ये हमको बराबर सिद्ध करना है। हम थोड़ा सा इसमें रचना किए थे ना, उसको ले लेते हैं। रचना में क्या किए हैं, ओ एम लंब खींचे हैं ए बी पर, ए बी कॉमा ओ एन लंब खींचे सी डी पर। खींचे हैं कि नहीं, देख लो रचना में खींचे। और फिर क्या किए, ओपी को मिलाया, ओपी को मिलाया, ये ओपी जो है इसको मिला दिए नहीं। ये इस रचना है, ये सबको डॉट डॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। चलो अब देखो, अब इसमें हम प्रमाण देते हैं।
हम ये रचना क्यों किए हैं जानते हैं? और रचना क्यों किए हैं? रचना इसलिए किए ताकि इन दोनों एक दो जो है त्रिभुज बन जाए, और दोनों त्रिभुज को जब हम सर्वांग कर दे तो इनका ये जो कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा, और यही दोनों कोण जो है इस कोण को बराबर करेगा। इसीलिए किए थे, ताकि हमको दिखाना तो वही है ना यहाँ पे। अब चलते हैं त्रिभुज OMP में। OMP तथा त्रिभुज ONP में, ये और ये दोनों त्रिभुज में, इन दोनों को सर्वांग सम कर देते हैं। देखो ये एंगल, ये एंगल, दोनों एंगल बराबर है, तो इसको ले लेते हैं। पहले लिखेंगे एंगल OMP बराबर एंगल ONP, प्रत्येक 90, प्रत्येक कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। उसके बाद देखो दोनों त्रिभुज में क्या है? OP क्या है रे? OP बराबर में OP, उभयनिष्ठ। अब चलो, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये और ये क्या कर रहा है? अगर एक वृत्त में दो जीवाएं हो और समान हो तो उसके केंद्र से जो रेखा पर लंब होगा उसकी दूरी समान होगा। केंद्र से जो रेखा पर लंब होगा उसकी दूरी समान होगा। तो OM बराबर में हो जाएगा ON, OM बराबर में ON। यहाँ पे लिख दो OM बराबर में ON, यहाँ पे लिख दो वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होते हैं। वृत्त की जो समान जीवाएं होता है वो केंद्र से समदूरस्थ होता है, इसलिए समान दूरी पर है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर है। ये बराबर में ये। अब हम क्या करेंगे? जब हमारा यहाँ पे देख सकता है कि क्या हुआ, जब एक एंगल और दो भुजा बराबर कर दिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं राइट एंगल साइड से, इसको हम क्या करेंगे? सर्वांग सम दिखा देंगे। त्रिभुज OMP सर्वांग सम त्रिभुज ONP कैसे हुआ? तो RHS सर्वांग समता से। और जब ये मतलब कि सर्वांग सम हो गया तो ये एंगल बराबर ये एंगल, तो लिखेंगे एंगल OMP, ये क्या कहते हैं? OPM बराबर में हो जाएगा एंगल OPN CPCT से। समझ गया? CPCT से ये एंगल इस एंगल के बराबर, और जब ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो इस एंगल को जो है, इसको ये जो दिख रहा है ये एंगल, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, APO लिख सकता हूँ ना। इन कोण के जगह पर हम एंगल OPA बराबर एंगल OPC लिख सकते हैं। यही हमको प्रूव करना था। लो, छोटा सा सवाल था, बन गया है। किसी कोई दिक्कत? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तेजी से लिखो, मिटाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। जो क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दिया हुआ है, फिगर को बना दिए। अब सवाल को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्त, एक रेखा दो संकेंद्री देखेगा तो ये केंद्र है इस O, और इसी से बना है ये वृत्त, इसी केंद्र से चाप लेके बनाया है, और इसी केंद्र पर रख के चाप को घुमाया है, तो ये वृत्त बना है। इसीलिए दोनों वृत्त का केंद्र यही है। अगर दो वृत्त का केंद्र एक ही हो तो उसी को बोलते हैं संकेंद्री वृत्त। समझ गया? दोनों का एक ही केंद्र है। जिनका केंद्र O है, ABC और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। क्या सिद्ध करना? AB बराबर CD। यानी क्या कर रहा है? ये रेखा क्या कर रहा है?
कि प्रतिच्छेद कर रहा, इस वृत्त को बड़े वाले को कर रहा ए डी पर और छोटे वाले को बी सी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी बराबर में है सी डी, ये पार्ट के बराबर में है ये पार्ट। आज समझ में, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। आज समझ में, ये क्या करना हमको, सिद्ध करके दिखाना। यही कह रहा है कि ए बी बराबर में है, ए बी बराबर में सी डी है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलो इसको हम बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है ओ दो संकेंद्र दो संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र है। वो जो है दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्या है, केंद्र है। दोनों वृत्त एक रेखा, दोनों वृत्त को एक रेखा क्या करता है, एक रेखा द्वारा बिंदु ए बी सी तथा डी पर प्रतिच्छेद होते हैं। देखो वो जो है केंद्र है और दोनों वृत्त जो है संकेंद्री वृत्त है, उसका दोनों का केंद्र O है। और एक रेखा जो है वो क्या करता है, दोनों वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए आर पार निकल रहा है। और कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो A पर, B पर, C पर और D पर, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करता है। इसको लिख दिए। तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है AB बराबर सी डी। हमको क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर सी डी। हल्ला नहीं करेगा रे। एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ पी सी, एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ पी सी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ रचना करते हैं। आज समझ में रे। अब हम क्या करते हैं, कुछ रचना यहाँ पे करते हैं। इसको देखो हम यहाँ से बांट देते हैं, इस पे लंब खींच दिए। जीवा पर क्या किए, लंब खींच दिए। केंद्र से जीवा पर लंब खींच दिए। और इसका नाम दे देते हैं P। ये कहाँ से लिख दिए, रहने दो। अब यहाँ रचना में लिखो। रचना यहाँ पे लिख दो ओ रचना में हम क्या करते हैं, ये ओ एम लंब खींच देते हैं ए डी पर। ओ एम लंब ए डी पर खींचे। ओ एम लंब जो है ए डी पर खींचे तो एंगल बनाया 90 डिग्री का, क्योंकि ये एक रेखा है और जब उस पर लंब खींचेंगे तो वो एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का। और देखा जाए तो ये छोटे वाला वृत्त के लिए क्या है, BC पर भी ये लंब है और ये दोनों को क्या करता है, समान भाग में समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा भाषा में लिखते हैं, प्रमाण में। समझ गया। अब यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कि वृत्त, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है रे, समद्विभाजित करता है। अब बताओ, जब जीवा पे समद्विभाजित करेगा तो बड़े वृत्त के लिए ए और डी है जीवा, और यहाँ से देखा जाए तो क्या कर रहा है, ये ए एम बराबर में एम डी हो जाएगा।
और छोटे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, बी एम बराबर में एम सी हो जाएगा। समझ गया। तो ये पार्ट बराबर ये पार्ट है, इस पार्ट के बराबर यहाँ इसके बराबर ये है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पार्ट को इस पूरे में से हटा देंगे और इस पूरे पार्ट में से इसको हटा देंगे, तो यहाँ से वहाँ मिल जाएगा कि नहीं, वो ये वाला मिल जाएगा कि नहीं। वही आप यहाँ पे करेंगे। इसलिए ओ एम लंब हो जाएगा ए डी तथा ओ एम लंब बी सी। बड़ा वाला के लिए ओ एम लंब हो जाएगा ए डी और छोटे वाले के लिए ओ एम लंब हो जाएगा बी सी। कैसे, तो रचना से हुआ। अब हम ए एम बराबर में डी एम लिख सकते हैं, क्योंकि मान के चलो लंब है तो यहाँ से ये पार्ट बराबर में ये पार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वही लिखे हैं। अब इसके लिए भी तो लिख सकते हैं ना, बी एम बराबर में सी एम। तो यहाँ पे लिखेंगे बी एम बराबर में सी एम, बी एम बराबर में सी एम। रचना से ये भी है, दोनों है कि नहीं। जब ये लंब हो गया ओ एम, तो ये बड़े वाला जीवा जो है ए डी, उसको भी दो भाग में बांट दिया, उसको बराबर दिखा दिया, ये भाग। और छोटे वाले वृत्त में जो बी सी जीवा है उस पर भी लंब है, तो इसको भी दो पार्ट में बांट दिया है ना। अब दोनों को लिखेंगे घटाने पर, दोनों को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, अब सोचो कि अगर हमें यहाँ से यहाँ निकालना है तो ये पूरे ए एम लिख लेंगे और उसमें बी एम को घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ए बी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। अब जब घटाएगा तो ए एम माइनस बी एम बराबर में हो जाएगा डी एम माइनस सी एम। अब तुम लोग जल्दी बताओ, जब हम ए एम यहीं पे लिखते हैं, ए एम में से जब इस ए एम में से यहाँ तक में इस पार्ट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, बताओ। ये एक रेखा है, ये ए है, ये एम है और यहाँ पे बी है। अब इस छोटे वालों को हटाएगा तो क्या बचेगा, यही वाला बचेगा ना टुकड़ा। तो इसको लिख सकता हूँ ना, ए बी अब बराबर में, अगर इस साइड जाए इस पार्ट में से अगर इस पार्ट को हटा देंगे तो यही छोटा वाला पार्ट बचेगा। तो ए बी बराबर में सी डी, यही हमको सिद्ध करना था ना, तो जो कि प्रूव हो गया। तो सवाल में कोई दिक्कत किसी को? चलिए जल्दी लिखिए तेजी से। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा चार जो है, 4 का सॉल्यूशन हो गया है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।